जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स जो बचे हुए हैं उनके आज आईयूपीएसी नेमिंग हम सीखेंगे। सबसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएसी नेमिंग सीखी थी। आज चौथे नंबर के कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर हमारे पास दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। तो सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन जो हमारे पास क्या बोलना चाहिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहेगा, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K3Fe OH होल 6। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूं, एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करूं तो मुझे 3 पोटेशियम आयन मिलेंगे, साथ ही में कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिस पर कितना चार्ज होगा, 3 नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक सिंपल केटायन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जिस पे क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स को जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अगर वो सिंपल एनायन और कॉम्प्लेक्स एनायन देगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक भाई, आप ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के अगर हमको कॉम्प्लेक्स दिए जाए तो उनके लिए आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऐसे कॉम्प्लेक्स में हम किसका नाम लिखते हैं बेटा, केटायन का। ये जो सिंपल सामने केटायन दिया रहेगा उसका सबसे पहले नेम लिखा जाएगा। तो केटायन का पहले सिंपल नेम लिखेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड्स नेम, लिगेंड नेम, लिगेंड का जो नेम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद में हम लोग लिखते हैं किसका नाम, मेटल का नाम। फिर मेटल के साथ हम लोग मेटल के नाम के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर 8, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। फिर यहाँ पर 8 के बाद जो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं और इस टाइप से हमारा जो है नेमिंग कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम आगे कुछ एग्जांपल लेकर इसकी बात करते हैं, पर उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर उनकी नेमिंग कुछ और की जाती है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर उनकी नेमिंग कुछ और होगी। तो हम ऐसे कुछ मेटल्स के एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो चलिए हम कुछ मेटल्स ले रहे हैं जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इनकी हम नेमिंग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहे हैं सबसे पहले Fe मेटल की। ठीक है, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ते हैं तो Fe मेटल का नाम क्या लिखा जाता है बेटा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स में आयरन। क्या लिखा जाएगा, आयरन। जबकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, अभी जो हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे इसमें Fe मेटल का नाम क्या लिखा जाएगा, फेरेट। क्या लिखा जाएगा, फेरेट। दूसरा एक और मेटल हम लेके चल रहे हैं Cu, कॉपर। अरे इसको क्या बोलना चाहिए, केटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या बोलेंगे बताइए, कॉपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉपर। जबकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको क्या बोला जाता है, क्यूप्रेट। क्या बोला जाएगा, क्यूप्रेट। इसी प्रकार से एक और हमारे पास मेटल आता है, जैसे हमारे पास आ गया बच्चों क्या, Au। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Au से, इसको हम केटायनिक कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं बेटा, इसका नाम क्या, गोल्ड। लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में इसको क्या बोला जाएगा, ऑरेट। क्या बोला जाता है, ऑरेट। ठीक, एक और मेटल लेकर आ रहे हैं। 4th नंबर पे हमारे पास एक और मेटल आ गई, सिल्वर, Ag, है ना, Ag। इसको केटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं बताइए, सिल्वर। क्या बोलेंगे, सिल्वर। जबकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में बेटा इसको बोला जाता है अर्जेंटेट। क्या बोला जाता है, अर्जेंटेट। एक और मेटल आ रही है, इससे भी ध्यान रखिएगा, Pb, है ना भाई। इसको केटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या बोला जाता है, लेड। क्या बोला जाता है, लेड। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्लम्बेट। क्या बोलेंगे, प्लम्बेट। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर पे एक और मेटल आती है जिसको हम SN साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम होता है बेटा क्या, टी। क्या हो जाता है, टी।
और इसको हम जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या लिखते हैं बताइए, स्टेनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेनेट लिखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनके नाम जो है आप कैसे देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे। चलिए अब कुछ हम लोग एग्जांपल से बात करते हैं, कुछ हम सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन की कुछ एग्जांपल लेकर हम यहां बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें बताइए सिंपल केटायन क्या दिया हुआ है, पोटेशियम। क्या दिया हुआ है, पोटेशियम। तो इसका नाम लिखेंगे पहले, सबसे पहले बेटा पोटेशियम। हमने बोला था सबसे पहले सिंपल आपका जो है केटायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर आपका मेटल का नाम, मेटल के नाम के साथ एट और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए सबसे पहले केटायन का नाम क्या आ गया, पोटेशियम। फिर आपके पास लिगेंड कौन से बताइए, साइनाइड। तो कितने लगे हुए हैं, दो, तो यहां लिखेंगे डाई साइनाइडो। और मेटल कौन सा बताइए, एजी सिल्वर। लेकिन यहां पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको हम लिखते हैं क्या, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे बताइए, अर्जेंटेट। ठीक। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कितनी आने वाली है, 1 है ना, +1 आएगी। तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक। सेकंड कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। देखिए यहां पर केटायन कौन सा दिया है, फिर से पोटेशियम। ठीक। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो सिंपल केटायन देगा वो जितने भी नंबर में दिया उससे हमको कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हम सिंपल से एक बात बताएंगे कि उस सिंपल केटायन का सिंपल नाम लिखना होगा हमको। ठीक है, वो कितने भी नंबर्स में दिया रहेगा उससे हमको कोई यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो इसका नाम बताइए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम। सिंपल मेटल का नाम लिख दीजिए। फिर यहां पर बताइए चार, यहां पर जो है आपको 4 क्या दिख रहे हैं, क्लोराइड लिगेंड दिख रहे हैं और एनायनिक लिगेंड है। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। और यहां पर Hg जो मेटल है इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हैं मरकरी की यहां पर तो +2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास कॉम्प्लेक्स आता है सिंपल केटायन कौन सा बताइए, सोडियम। क्या जाता है, सोडियम। ठीक। और यहां पर देखो लिगेंड कौन से, साइनाइड 2 हैं, तो यहां लिखते हैं डाई साइनाइडो। और आपके पास मेटल क्या आ रहा है, गोल्ड। और इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो हम क्या बोलते थे, ऑरेट बोले थे। क्या बोले थे बताओ, ऑरेट बोले थे। तो यहां पर ऑरेट। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या रहेगी बेटा, फर्स्ट, +1 रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी बताइए, +1 रहेगी। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं, 4th नंबर के। यहां पर बताइए सिंपल केटायन क्या दिया हुआ था, सोडियम। तो इसका नाम आप लिखते हैं सबसे पहले क्या, सोडियम। यहां पर आप मुझे बताइए यहां पर जो लिगेंड दिया हुआ है बेटा, इस लिगेंड का नाम क्या रहेगा, NO2 जो लिगेंड है आपका, इसका नाम होता है क्या, नाइट्राइटोएन। इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइटोएन। ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। कितनी क्वांटिटी में दिया है देखिए, 6। कितनी क्वांटिटी में दिया है, 6। तो यहां पर आप लिखते हैं सोडियम के बाद हेक्सा नाइट्राइटोएन। और मेटल का नाम देखो, मेटल क्या है आपके पास, कोबाल्ट। तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पे मेटल की क्या जाएगी, +3। क्या जाएगी, +3। तो आप उसको लिख लेंगे ऐसे करके। ठीक। फिर 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर सिंपल केटायन कौन सा दिया है, पोटेशियम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पोटेशियम। फिर यहां पर देखिए जरा, 2 टाइप के लिगेंड है। पहले वाले का नाम लिखा जाएगा साइनाइडो, दूसरे वाले का नाम लिखते हैं आप नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। ठीक है। तो 2 लिगेंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ गए। तो ऐसे में किसका नाम पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कैसे आएगा, आगे आएगा। ठीक है। तो सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। कितने हैं यहाँ पे साइनाइड, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटा साइनाइडो। फिर नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। और फिर मेटल का नाम क्या हो जाएगा बेटा बताइए, आयरन है तो फेरेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। और यहां पर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आप जब इसमें निकालते हैं तो नाइट्रोसिल तो न्यूट्रल लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड आपके पास कितने थे, 5। यहाँ पर 5 एनायनिक लिगेंड है और यहाँ पे केटायन कितने थे, +3। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की कितनी आ जाती है, +2। ठीक। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखो, यहाँ पे फिर से अपने पास सिंपल केटायन क्या दिया हुआ था, पोटेशियम। तो यहाँ लिखते हैं पोटेशियम। लिगेंड कौन से दिए हुए हैं, हाइड्रोक्साइडो, OH है ना। तो कितने दिए हुए हैं, 2। तो यहाँ लिखते हैं डाई हाइड्रोक्साइडो।
और यहाँ पे जिंक मेटल दिया है तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मेटल की क्या आ जाएगी 0। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के देखेंगे तो क्या आएगी 0। नेक्स्ट और आगे हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर पे कॉम्प्लेक्स आया। इसमें फिर से हमारे पास जो केटायन दिया हुआ है सिंपल वाला, वो फिर से पोटेशियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर से क्या लिखा आपने, पोटेशियम। यहाँ पर देखिए जो लिगेंड आपके पास दिया है ऑक्सिलेट, और इसके लिए हम लोग सिंपल इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्स से, या इसको अपन लिखते हैं ऑक्सिलेटो। इसका नाम क्या हो जाता है बताओ, ऑक्सिलेटो, है ना। ऑक्सिलेटो कितने लिगेंड है बच्चों ऑक्सिलेटो में, 3 ऑक्सिलेट लिगेंड है। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि ऑक्सिलेट होता है बाइडेंटेड लिगेंड, और कितने बाइडेंटेड लिगेंड दिए हुए हैं 3। तो इनके नाम को लिखने से पहले यहाँ पे ट्राई वर्ड यूज नहीं होता है, यहाँ पे वर्ड यूज होगा क्या, ट्रीस। और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रीस ऑक्सिलेटो। और आयरन मेटल था तो यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको अपन क्या लिखते हैं, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे Fe की कितनी आ जाएगी, +3। तो ये नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्रीस ऑक्सिलेटो फेरेट 3। ठीक, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं। फिर से देखो पोटेशियम केटायन दिया है सिंपल वाला, तो आप नाम लिख देते हैं इसका पहले क्या, पोटेशियम। फिर यहाँ पर फ्लोराइड कितने दिए हुए हैं 6, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे हेक्सा फ्लोराइडो। और मेटल क्या है, प्लेटिनम, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल कर देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी प्लेटिनम की 4, क्या आ जाएगी +4। चलिए आगे आते हैं, 9 नंबर के कॉम्प्लेक्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्रोमियम के साथ 2 यहाँ पर हमारे पास लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक जो लिगेंड है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्लोराइडो, क्या बोल देते हैं, फ्लोराइडो। और एक क्या होता है, ऑक्सो, ऑक्साइड लिगेंड है, इसको अपन ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल केटायन क्या है आपके पास बताइए, सोडियम, क्या है, सोडियम। फिर फ्लोराइड कितने, फ्लोराइड F और O में पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो F आएगा। कितने, 4 है, तो बताओ टेट्रा फ्लोराइडो। और फिर ऑक्सो, और फिर क्रोमियम मेटल है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करेंगे, या ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कितनी आ जाएगी क्रोमियम की, +5 आ जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट में क्रोमेट लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, 5। ठीक, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंपल केटायन क्या दिया हुआ है आपके पास, कैल्शियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैल्शियम। अच्छा यहाँ सर लिगेंड दिया हुआ है SCN, इसको क्या बोला जाएगा, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। क्या नाम हो जाएगा बताइए, थायोसाइनेटो, है ना। आपके पास मेटल जो दिया है सिंपल वाला, केटायन जो दिया था वो कौन सा है, कैल्शियम, इसको लिख लेते हैं कैल्शियम। फिर लिगेंड का नाम, कितने लिगेंड है, 4, तो टेट्रा थायो साइनेटो। और मेटल कौन सा दिया बताइए, कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ मेटल की कितनी निकल के आ जाएगी, +2 आ जाएगी। कितनी आ जाने वाली है, +2 आने वाली है। ठीक, 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 11 नंबर पे जो आपके पास सिंपल केटायन क्या दिया हुआ है बताइए, पोटेशियम। क्या दिया हुआ है, पोटेशियम। और यहां पर जो लिगेंड दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो लिगेंड दिया हुआ है कौन सा लिगेंड है बताओ, साइनाइड लिगेंड है। और ये एक एनायनिक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बताइए, एनायनिक लिगेंड है। ठीक, कितने लिगेंड दिए हुए हैं साइनाइड वाले, 6 लिगेंड दिए हुए हैं। और एनायनिक लिगेंड है तो इसको हम साइनाइडो लिखते हैं। तो बताइए 6 लिखे हुए हैं तो इसको हम लिखेंगे क्या, हेक्सा। और फिर आप लिख देंगे क्या, साइनाइडो। और Fe मेटल था तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट, है ना, साइनाइडो फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पे कितनी आने वाली है, आयरन की 3 आने वाली है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर 12 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, फिर से पोटेशियम मेटल दिया था तो पोटेशियम लिखा। ठीक, फिर से साइनाइड लिगेंड है, कितने बेटा, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेट्रा साइनाइडो। और मेटल कौन सा बताइए, निकिल, तो ये हो जाएगा निकिलेट। ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करके देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +2। कितनी आने वाली है, +2। तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा, मतलब हम भी अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं जो अल्टरनेट हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्या, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या है भाई, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है
ये जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, मतलब वो कैसा कॉम्प्लेक्स रहेगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसके लिए कोई ट्रिक है क्या? तो बिल्कुल ट्रिक है। सबसे पहले ऐसे कॉम्प्लेक्स में आप किसका नाम लिखते हो? लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखते हैं, फिर किसका नाम लिखते हैं? मेटल का। साथ ही साथ हम लोग मेटल के नाम के साथ क्या लगाते हैं? 8। फिर लिखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में क्या लिखते हो आप? आयन। लास्ट में क्या लिखते हो आप? आयन। ठीक है, तो ये रूट आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर 8, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में क्या लिखोगे? आयन। तो चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है Fe, यहां पर दिया है Cn, चलो Cn6 और यहां चार्ज क्या लगा है? 3-। ठीक, तो इस कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव चार्ज लगा है तो हम देखते से ही पहचान रहे हैं कि कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऋणावेशित संकुल है, देखते से ही समझ में आ रहा है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स का हमको आईयूपीएसी नेमिंग करना है। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। तो लिगेंड कौन से? साइनाइड है। कितने हैं? 6 है। तो बोलो हेक्सा। नेगेटिव लिगेंड है तो साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। मेटल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Fe का नाम हो जाएगा क्या? फेरेट। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे कितनी दिखेगी? 3, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है बेटा? आयन। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? हेक्सा साइनाइडो फेरेट, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3 आयन। लास्ट में हम आयन लगाए क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स देख लो, एक और कॉम्प्लेक्स यहीं पे डील करते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है क्या? CrOH6, यहाँ पे फिर से हमको 3- चार्ज लगा के दिया हुआ है। कितने माइनस चार्ज लगा के दिया हुआ है? 3- चार्ज लगा के दिया हुआ है। चलो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताना, इसका नाम क्या हो जाएगा? लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे जी। कितने लिगेंड है? 6, तो लिखते हैं हेक्सा, और यहाँ पे OH ग्रुप है। OH ग्रुप नेगेटिव लिगेंड होता है। OH हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हैं। फिर क्रोमियम का क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। क्रोमियम को हम लोग यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे? क्रोमेट लिखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी कितनी आएगी? 3, और लास्ट में आप लोग क्या लगाएंगे? आयन। क्या लगा देंगे? आयन। तो अब हमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स समझ में आया, कैसे हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स की, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल इसके डील करने वाले हैं। जैसे हमारे पास कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स आए हैं, इनको हम बारी बारी से क्या बोलना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या बोलता है आपको? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स देखो, लिगेंड कितने? 4 क्लोराइड है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। फिर निकिल 2 आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली निकिल की? 2, तो हमने लिखा टेट्रा क्लोराइडो निकिल 2 आयन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर देखो 4 ब्रोमीन लिगेंड है, तो क्या लिखोगे आप? टेट्रा ब्रोमाइडो। कॉपर को क्या बोलते हैं बेटा? याद है आपको? क्यूप्रेट बोलते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया। क्यूप्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी कितने निकाल के लाएंगे आप? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आयन। ठीक, आप ये चार्ज देख के ऑक्सीडेशन नंबर मत निकालो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको पूरे लिगेंड्स याद होने चाहिए, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला एक लेक्चर बना के रखा है, उसको अच्छे से पढ़ के आइए, आपसे एक एक ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर निकलेगी। यहां पर आते हैं, यहां बताइए 6 क्या बोलना चाहिए? तो वैसे मैंने पहले बता दिया एग्जाम्पल पे, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो। यहां नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3 आयन। इसका नाम आप लिखते हैं क्या? हेक्सा साइनाइडो। 6 लिगेंड है साइनाइड वाले, तो हेक्सा साइनाइडो। Fe के लिए क्या लिखोगे? फेरेट, और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगी, तो क्या लिखेंगे? 3 आयन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो ध्यान से, ये एथिलीन डाइएमीन है और ये साइनाइड है। बताओ ई पहले आता है कि सी, है ना? साइनाइडो पहले लिखोगे कि एथिलीन लिखोगे? एथिलीन डाइएमीन लिखोगे। तो आप अल्फाबेट्स के ऑर्डर पे जाएंगे तो सी पहले आएगा, है ना भाई? तो इसको लिखेंगे पहले। कितने लिगेंड है साइनाइड वाले? 4, तो लिखते हैं टेट्रा साइनाइडो। फिर लिखेंगे ईएन का नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। और क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे आप?
क्रोमेट, क्रोमियम को क्या लिखते हैं, क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितने आने वाली है 2, और लास्ट में क्या लिखोगे आप, आयन, लास्ट में क्या लिख दोगे, आयन। तो टेट्रासाइनाइडो एथिलीन डाइएमीन क्रोमेट 2 आयन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो एक और क्वेश्चन आया, यहाँ पर बेटा 4 जो है ना फ्लोरीन लिगेंड है, 4 फ्लोरीन वो भी एनायनिक लिगेंड है, एक ऑक्साइड वाला है, ऑक्साइड को हम ऑक्सो बोलते हैं, आपने पढ़ के रखा है, क्या बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं। तो बताओ ऑक्सो या फ्लोराइडो, ऑक्सो या फ्लोराइडो में पहले किसको लिखोगे, ओ को क्या लिखते हैं अपन यहाँ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ O2 माइनस, इसको हम लिखते हैं क्या, ऑक्सो, और यहाँ पे F माइनस है, इसको हम लिखते हैं क्या, फ्लोराइडो, क्या लिखते हैं इसको, फ्लोराइडो। लिगेंड के फॉर्म में जब भी फ्लोरीन आएगा तो फ्लोराइडो इसको हम लिखेंगे, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, तो भाई फ्लोरीन को पहले लिखा जाता है, अल्फाबेट ऑर्डर में फ्लोरीन पहले आ जाएगा, ठीक है भाई, मतलब F पहले आएगा, O क्या आ जाता है, लास्ट में आता है। तो बताओ फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो लिखते हैं टेट्रा फ्लोराइडो, फिर ऑक्सो, सिंगल ऑक्सीजन ऑक्साइड जो ग्रुप है ये ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सिंपल एनायन के फॉर्म में जब रहेगा तो ऑक्साइड बोलते हैं, लिगेंड के फॉर्म में काम करेगा तो ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सो, फिर क्रोमियम जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्रोमेट, मेटल का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देखेंगे 4 माइनस और 2 माइनस 6 माइनस, राइट जाएगा +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितने आने वाली है 3, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, आयन, ये हो जाएगा इसका नाम, टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सो क्रोमेट 3 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये हमारे पास SCN क्या है, थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट तो इसको बोलेंगे 4 यहाँ पर क्या जुड़े हैं, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, 4 जुड़े हुए हैं क्वांटिटी में, तो लिखते हैं टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो। कोबाल्ट मेटल है तो इसको लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 आयन, क्या हो जाएगा, 3 आयन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है HgCl4 2 माइनस, तो HgCl4 4 क्या है, क्लोरीन जुड़े हुए हैं, नाम क्या होगा इसका, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। मरकरी को हम बोलेंगे मर्क्यूरेट, क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे कितनी आएगी, 2, और ये हो जाएगा 2 आयन, ठीक है भाई। यहाँ पर आओ, यहाँ पर बताना क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 साइनाइड लिगेंड है तो इसको बोलेंगे डाई साइनाइडो, मेटल क्या है आपके पास, गोल्ड है, इसके लिए लिखेंगे ऑरेट, इसका नाम यहाँ हो जाएगा ऑरेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी 1, और लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। तो हमने देखा किस टाइप से एनायनिक कॉम्प्लेक्स की IUPAC नेमिंग हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास आता है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग डील करते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग डील करते हैं कौन सा, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। 6वें नंबर का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की हम IUPAC नेमिंग हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके हम लोग इसको सीखेंगे। जब 2 कॉम्प्लेक्स हमको एक साथ दिए जाएंगे, एक में जो है पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा होगा, एक में एनायनिक लिगेंड जुड़ा होगा, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स केटायनिक होगा, और जब एनायनिक लिगेंड जुड़ा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायन। अब ये न्यूट्रल है मतलब इन पे कोई ना कोई चार्ज पहले रहा होगा, लेकिन हम साथ में लिखे हैं तो उन्होंने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। अगर यहाँ पे मान लो इनकी कॉम्प्लेक्स का नंबर नहीं दिया है तो उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, जो उसकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी मेटल की, हमको वो देखना रहता है। तो प्लेटिनम की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहती है, +2, तो यहां पर Pt, यहां पर आपके पास Pt और यहां Py4 ऑक्सीडेशन नंबर इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब मुझे मेटल पे 2 का ऑक्सीडेशन नंबर लाना है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज लगाना पड़ेगा, 2+। वैसे PtCl4 जो है, PtCl4 यहां पे अगर मुझे मेटल पे 2+ ऑक्सीडेशन नंबर लाना है तो क्या चार्ज लगाना पड़ेगा, 2- चार्ज यहां पर लगाना पड़ेगा। तो जब आपको क्या बोलना चाहिए, ऐसे सिंपल कॉम्प्लेक्स लिखकर दे दिया सेम टाइप के मेटल की,
तो उसकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की आना चाहिए, ऐसे आप उस पर चार्ज लगा दो। तो यहाँ पे मेटल की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी क्या है +2, तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा है तो चार्ज क्या लगाएंगे आप 2+, तब जाके इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी +2। और यहाँ पर चूंकि एनायनिक लिगेंड जुड़ा है तो -2 चार्ज लगाए, तब जाके यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाली है +2। तो चलो इस कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिखते हैं, बड़ा सिंपल है, पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे फिर एनायनिक का लिखेंगे। तो देखो जल्दी से, 4 पीरिडीन है तो बोलो क्या नाम लिखा जाएगा बेटा, टेट्रा पीरिडीन, टेट्रा पीरिडीन। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटिनम, क्या लिखेंगे प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2, तो टेट्रा पीरिडीन प्लेटिनम 2। ये जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसका नाम हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसका नाम लिखते हैं। तो लिगेंड कितने हैं 4, तो बोलो क्या नाम होगा, टेट्रा क्लोराइडो। अच्छा एक बात आप याद रखना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना तो मेटल का नाम तो चेंज होगा, मेटल के नाम के बाद 8 लगता है, आपको मालूम है। तो बताओ टेट्रा क्लोराइडो, फिर क्या लिखोगे आप, प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा 2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2। अब यहाँ पे ना आप लास्ट में आयन मत लिख देना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, वो तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है तो आपको नजर आ रहा है, ठीक। अगर अब हमको कॉम्प्लेक्स ऐसे दिखा, ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, इसमें पूरे एनायनिक मतलब एनायनिक लिगेंड है, यहाँ 4 न्यूट्रल लिगेंड है और 2 एनायनिक लिगेंड है। तो जहां एनायनिक लिगेंड है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको आपको याद रखना है। अब देखो ना इन कॉम्प्लेक्स के नीचे नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर से ना बेटा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर 1 से इधर, तो 1 से इधर करेंगे तो 1+ चार्ज आएगा यहाँ पर, 3 से इधर करेंगे तो 3- चार्ज आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे CO Cl2 NH3 कितने हैं भाई 4, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा +1 और यहाँ पे क्या है Cr CN6, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा 3-। ध्यान से देख लो पहले, ये जो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसका जो नंबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में पावर बनेगा राइट वाले कॉम्प्लेक्स में जाके, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसका जो नंबर रहेगा वो लेफ्ट में जाकर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर पे जो है इसका पावर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को मैंने जब ब्रेक किया तो मुझे इस टाइप से नजर आ रहा है। तो अभी बताओ इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर आप कितने निकालोगे, अब बताओ यहाँ से। तो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की आएगी और यहाँ क्रोमियम की क्या आएगी, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। बोलो क्लियर हो रही बात। अब इसका हम नाम लिखते हैं, ध्यान से देखना, एमीन और क्या जुड़ा है, क्लोराइडो जुड़ा है। तो एमीन कितने बेटा 4, तो बताओ टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, फिर क्या आएगा कोबाल्ट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकाले थे 3, कितने निकाले थे 3। तो नाम क्या हुआ, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, इसी के बाद लिखना, अल्टरनेट लिखना है, इसके बाद बताओ हेक्सा, उसी के बाद लिखना ना, इसी के बाद अपने को कंटिन्यू करना है। चलो मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, चलिए यहीं पर लिखते हैं हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। क्रोमियम जुड़ा है तो इसको अपन क्या लिखेंगे इस बार, क्रोमेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखेंगे क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है। तो बड़े आसानी से हमने जो है यहाँ पे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना सीखा। और 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो कि बड़े सिंपल से रहेंगे। चलो 2 एग्जाम्पल और हमारे पास आए हुए हैं, इनको भी देखो। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स के नंबर दिया हुआ है तो बड़ा आसान हो जाता है जब नंबर दे देता है तो, नहीं तो फिर जनरल ऑक्सीडेशन नंबर से देखना पड़ता है। न्यूट्रल लिगेंड दिख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे, तो भैया ये कॉम्प्लेक्स तो केटाइनिक है, यहाँ पूरे लिगेंड एनायनिक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। चलो भाई नंबर दिया है 3 से मल्टीप्लाई इधर 2 से इधर, तो बताओ क्या होगा, NH3 ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये +2 पावर बनाएगा। और यहां पर क्या है CONO2 ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बनेगा 3-, क्या बन जाएगा 3-। तो हमको दिख रहा है एक कॉम्प्लेक्स कैसा है केटाइनिक और वो कॉम्प्लेक्स कैसा है एनाइनिक। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नाम लिखते हैं, लिगेंड कितने बेटा 6, तो लिखो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन निकिल, निकिल ऑक्सीडेशन नंबर निकिल के यहाँ पे कितने निकाले हो आपने
+2, कितनी आएगी +2, और यहाँ पर कितनी आएगी कोबाल्ट की +3, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ मतलब नाम क्या हुआ, हेक्साएमीन निकिल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, +2 आ रही है, कितनी आ रही है, +2 आ रही है, तो 2 लिखा। फिर सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, बताओ हेक्सा, अच्छा NO2 ग्रुप को क्या बोलेंगे, NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, देखो नाइट्रोजन के मैंने 3 एनायन पढ़ाया था आपको, N- को हमने क्या बोला था, नाइट्राइडो, और मैंने बोला था आपको NO2 को हम बोलते थे नाइट्राइटो, है ना भाई, और NO3- को हमने क्या बोला था, NO3- को हमने क्या बोला था, नाइट्रेटो, है ना, हमने पढ़ के रखा है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में हमको कौन दिखा, हमको कॉम्प्लेक्स में NO2- दिखा, कौन दिखा, NO2-, तो भैया इसको तो नाइट्राइटो ओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N, एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, तो यहाँ पे नाइट्राइटो N बोलेंगे इसको। कितने हैं, 6 है, तो हेक्सा नाइट्राइटो N, और फिर आगे डैश करके चलना है। मेटल का नाम लिखो, बताओ मेटल क्या रहेगा, कोबाल्ट है, तो कोबाल्टेट बोलेंगे बेटा इसको, क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल के नाम के बाद क्या लगता है 8, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखो, फिर यहाँ पर जनरल ऑक्सीडेशन नंबर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, न्यूट्रल लिगेंड, और ये कैसा है, एनायनिक लिगेंड, तो ध्यान से सुनते जाइए, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे तो PTNH3 4, इसमें जनरल ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम की कितनी आनी चाहिए, 2, तो यहाँ पे चार्ज लगाएंगे 2+, और PTCN4, यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन 2 लाना है, तो यहाँ पे चार्ज क्या लगाएंगे, 2- लगाएंगे। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। बताओ नाम क्या होगा इसका बेटा, टेट्राएमीन, क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन। फिर क्या लिखेंगे, मेटल का नाम प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकाल रहे हो आप इसमें, 2+, +2 आ जाएगी, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगी, +2 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हुआ, टेट्राएमीन प्लेटिनम 2, और इसका बताओ टेट्रासाइनाइडो। फिर प्लेटिनम को यहाँ क्या लिख देंगे आप, प्लेटिनेट लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर फिर से क्या आएगी, 2 आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस टाइप से हमको जो है कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन वाले कॉम्प्लेक्स की IUPAC नेमिंग लिखना रहता है। फिर हमारे पास आता है क्या, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल रहेंगे हमारे पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनना। तो ये जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, यहाँ पे दो मेटल के बीच जो लिगेंड होते हैं ना, ये जो लिगेंड है NO2 NH2, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। ये बेटा क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिजिंग लिगेंड। और ब्रिजिंग लिगेंड का जब भी हम नेमिंग करेंगे ना, तो इनके नाम लिखने से पहले हम लोग म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, म्यू प्रीफिक्स वर्ड जो है यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है सर, कि सर इसमें जो है ना, हमको दो मेटल नजर आ रहे हैं, दो मेटल हमको नजर आ रहे हैं, उनके बीच में दो लिगेंड जो है वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। सर ये मेटल का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ। यहां पर लेफ्ट टू राइट हम लोग चलते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले एमीन कितने जुड़े हुए, ध्यान से सुनना। एमीन कितने जुड़े हुए बेटा, 4। कितने जुड़े हुए, 4। कितने एमीन जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताइए, 4। और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है क्या होती है, 0, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0। कोबाल्ट की तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे कि वैसे लिख लो। अब आपको ना NH2 दिख रहा है, NH2 बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, NH2 जो है, NH2-, इसको हम क्या लिखते हैं, एमिडो। क्या लिखते हैं, एमिडो। ठीक है, और यहां पर ना अभी फिर से आया NO2, NO2-, इसको हम क्या लिखे थे, नाइट्राइटो N लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो N। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो है ये भी 1 नेगेटिव चार्ज लगता है लिगेंड, और NO2 भी 1 नेगेटिव चार्ज लगता है। तो ये वाला जो है इसका नंबर कितना है, 1, इसका भी नंबर कितना है, 1, तो -2 लिख सकते हैं क्या। चलो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। पहले वाले की -1, और इसके बाद NH2 की भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर, और NO2 की भी कितनी आएगी, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फिर कोबाल्ट, फिर आगे चलते
एमीन कितने 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 0। फिर चलो प्लस करते हुए नाइट्रेट, नाइट्रेट बच्चों नाइट्रेट आयन जो होता है ना, नाइट्रेट आयन जो होता है, चूंकि ये बाहर है, एनायन के फॉर्म में काम नहीं कर, एनायन के फॉर्म में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ नाइट्रेट लिखते हैं। अगर लिगेंड के फॉर्म में अगर अंदर रहता कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो इसको नाइट्रेटो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NO3 के ऊपर कितना चार्ज है -1, तो कितने है भाई 4 है, तो 4 इंटू क्या कर दो -1 कर दो, इक्वल टू क्या करो 0। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल में क्या लिखा 0। सिंप्लीफाई करते चलो, देखो ये तो 0 हो गया, वैसे ये भी 0 हो गया, ये -1 -2, कोबाल्ट कितने हैं 2, तो यहाँ लिखेंगे 2CO मतलब 2 कोबाल्ट, -2 और ये -4, डायरेक्ट में लिख दूं क्या, डायरेक्ट में लिख दूं क्या, -6 डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो -6 इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना भाई। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, 6 को राइट में लेके जाओ, 6 को राइट में लेके जाओ, +6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आगे आओ, यहाँ पे CO इक्वल टू, बताओ 2 को राइट में लेके जाओगे तो अपॉन में आ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा +3। कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाल के लाए आपने, +3 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ला लिए। अब मुझे ना नेमिंग करना है, तो सिंपल नेमिंग लेफ्ट टू राइट करना होता है, इसमें लेफ्ट टू राइट नेमिंग करना होता है। तो चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एमीन है कितने 4, तो देखो नेमिंग अपन करते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट, मेटल आ गया कौन सा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाले हो 3, तो रोमन अंकों में 3 लिख दिया। अब देखो NH2 और NO2, NH2 को क्या लिखते हैं, NH2 माइनस को एमिडो, NO2 माइनस को क्या लिखते हैं नाइट्राइटो N, तो बताओ एमिडो पहले लिखोगे कि नहीं। और जब भी आप ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख रहे हो तो सामने पहले प्रीफिक्स क्या लगाओगे म्यू, तो यहां लगाएंगे पहले म्यू, और म्यू के बाद बेटा क्या लिखोगे आप, म्यू एमिडो, एक ही है ना, तो आप क्या लिखोगे एमिडो, फिर डेस करेंगे और फिर से दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड म्यू नाइट्राइटो एन, ठीक है भाई। और उसके बाद अब आपको मेटल का नाम नहीं लिखना है, मेटल से पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का, तो लिगेंड कितने हैं 4, तो टेट्रा एमीन, ठीक है। फिर अब लिखोगे आप क्या कोबाल्ट, अब मेटल का नाम लिख दोगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा 3, और लास्ट में देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, एक एनायन जुड़ा हुआ है, एनायन मतलब 4 जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका सिंपल नाम लिखेंगे आप, तो NO3 को हम क्या बोलते हैं नाइट्रेट, तो सीधे बेटा यहाँ पे ओनली क्या लिख देना है आपको नाइट्रेट लिख देना है, ठीक है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। अब ध्यान से एक बार और सुन लो, सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट नेमिंग करना होता है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 4 एमीन ग्रुप है, तो टेट्रा एमीन, फिर क्या लिखा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेके आए थे +3, तो हमने लिखा 3। उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है, तो पहले एमिडो, फिर क्या आएगा नाइट्राइटो N, तो म्यू एमिडो, फिर डेस करके म्यू नाइट्राइटो N, फिर मेटल और लिगेंड का नाम में से किसका लिखोगे, पहले तो लिगेंड का नाम, तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3, फिर लास्ट में एनायन जुड़ा है तो क्या लिख दिया नाइट्रेट लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया नाइट्रेट लिख दिया। चलो एक दो एग्जांपल और है, उनको कर लेते हैं, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं, सेकंड नंबर है कॉम्प्लेक्स। देखो जल्दी जल्दी से हम लोग यहां पर, सबसे पहली बात कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चलो 4 क्या है यहां पर, एक्वा लिगेंड है, कितने हैं एक्वा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो गई 0, न्यूट्रल लिगेंड है, अच्छा। फिर यहाँ पे Fe, ठीक है। OH जो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड है बेटा, इसको अपन या तो हाइड्रोक्सो लिखते हैं या हाइड्रोक्साइड लिखा जा सकता है, ठीक है। इस पे चार्ज क्या होता है आपको मालूम है, OH पे होता है -1 चार्ज, कितना होता है -1 चार्ज, तो 2 OH ग्रुप है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली -2 लिख दूं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पे क्या आया Fe प्लस H2O कितने 4, ऑक्सीडेशन नंबर फिर से क्या है 0, चलो प्लस सल्फेट आयन, आपको पता है SO4 2- को आप क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं। कितना चार्ज है एक सल्फेट पे 2-, तो 2 सल्फेट पे कितना रहेगा 4-, तो -2 × 2 करोगे आप तो आपका -4 ही आएगा, इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या लिखोगे इक्वल में 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 0 टर्म हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, 2 Fe है तो अपन लिखते हैं 2 Fe, ठीक है, प्लस नहीं -2 और ये -4 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पर देखो 2 Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा +6, और Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा +6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा
+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आने वाली है? +3 आने वाली है। चलो नाम लिखते हैं सबसे पहले। नाम क्या होगा? ध्यान से सुनना। 4 एक्वा लिगेंड है तो क्या बोलोगे आप? टेट्रा एक्वा। आयरन, मेटल का नाम सिंपल आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकाल के रखे हो? 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकाल के रखे हो? 3। दो यहां पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। ठीक है भाई। फिर लिगेंड का नाम लिखना है। 4 लिगेंड है कौन से? टेट्रा एक्वा। फिर मेटल का नाम आयरन। फिर आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3। मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निकला बड़ी अनिवार्य है। ठीक। और उसके बाद आपका जो एनायन है उसका नाम लिख दो। क्या है? सल्फेट। क्या है? सल्फेट। एनायन के कितने नंबर है उससे मायने नहीं है हमको, तो केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ रहा है। एनायन का सिंपल नंबर लिखो। नाम क्या हो गया? टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और आ रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जांपल है 3rd नंबर पे हमारे पास, इसको देख लेते हैं। 3rd नंबर पे क्या एग्जांपल आया बेटा हमारे पास? यहां पर देखो एथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहां पर ये जो लिगेंड आया, अब देख लो थोड़ा सा, ये NH2 लिगेंड जो है, सॉरी NH लिगेंड जो आया जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? इमिडो। क्या बोलते हैं? इमिडो। और OH को तो आपको मालूम है, OH पे -1 चार्ज रहता है, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो है ना, दोनों नाम यूज किए जा सकते हैं। तो हाइड्रोक्सो में लेके चल रहा था अभी। ठीक। तो यहां पर देखो इथिलीन डाइएमीन जो है ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड है। तो बताओ अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 0। न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस कोबाल्ट प्लस इसके लिए चार्ज कितना रहेगा? 2- दिख रहा है आपको ऊपर। OH पे चार्ज कितना है? -1 और एक ही संख्या में तो ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ गया? कोबाल्ट प्लस एथिलीन डाइमीन कितने हैं? 2 है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। इक्वल टू बेटा यहाँ क्या लिखेंगे आप? +3। इक्वल में क्या लिख रहे हो आप? +3। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 3+ चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है बेटा? 3+ चार्ज है, इसीलिए हम लोग इक्वल में क्या लिखे? +3। जब भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय उसको कहाँ लिखा जाता है? इक्वल में लिखा जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये तो टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, तो यहाँ -2 और ये -1 कितना हुआ? -3। कोबाल्ट कितने हैं? 2, तो 2CO -3 इक्वल टू क्या है बेटा? +3। ये -3 राइट जाएगा तो +3 होगा, मतलब +6 हो जाएगा। तो 2CO इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और बताओ CO इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई क्या बेटा? 2। तो बताओ CO इक्वल टू फिर से क्या हुआ? +3। मतलब कॉम्प्लेक्स में इस बार भी कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है? +3 आने वाली है। क्या आने वाली है? +3 आने वाली है। इस कॉम्प्लेक्स का बायो पीछे नेमिंग लिखते हैं, ध्यान से सुनना। ये बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, 2 बार आ गया, तो इसको लिखने के नाम लिखने के पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 20। फिर लिखते हैं बेटा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन है ना, 20 एथिलीन डाइएमीन। फिर लिखते हैं यहाँ पे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की कितनी है? 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3। और उसके बाद ये जो 2 ब्रिजिंग लिगेंड है, पहले इमिडो और फिर है हाइड्रोक्सो। ठीक है। तो पहले यहां पर H आएगा कि I आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो H के बाद क्या आएगा? I। तो पहले H का नाम लिखेंगे, तो H मतलब हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। तो यहां लिखते हैं म्यू हाइड्रोक्सो, फिर म्यू इमिडो। ठीक। उसके बाद दोनों ब्रिजिंग लिगेंड का नाम हो जाता है। फिर आप मेटल का नाम लिख लो, यहां आगे लिख देते हैं कोबाल्ट, सॉरी मेटल का नाम नहीं बेटा, पहले लिगेंड का नाम। पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। फिर से यहाँ पे क्या आएगा? 20 एथिलीन डाइएमीन, और अब लिखेंगे आप कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? 3। और लास्ट में देखो चार्ज दिख रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसलिए हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे? यहाँ पर आयन लिख देंगे। तो नाम क्या हुआ? 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो
bis एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। एंड लास्ट एग्जांपल बेटा एक और देख लीजिए, लास्ट एग्जांपल एक और आ गया हमारे पास, इसको भी डील कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं दोनों साइड में, मैग्नीज यहाँ पे ब्रिजिंग मेटल का काम कर रहा है, और यहाँ ब्रिजिंग लिगेंड का काम कौन कर रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड का काम कौन कर रहा है, यहाँ मेटल कौन से दिए हैं, मैग्नीज, और ब्रिजिंग लिगेंड का काम कौन कर रहा है, इमिडो। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डील किया था, NH जो है 2- फॉर्म में रहता है और इसको हम क्या लिखते हैं, इमिडो। ये हमने लिगेंड पढ़ा था, तब भी हमने वहां पे देख के रखा था, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखो फिर से जो लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 4 इंटू क्या हो जाएगा 0, न्यूट्रल लिगेंड के ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस क्या हुआ मैग्नीज, और यहाँ देखो -2 चार्ज है तो कितना चार्ज रहेगा -4 प्लस यहाँ पे मैग्नीज। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा +4 इंटू क्या हो गया फिर से 0, 4 आपके कार्बोनिल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स पे +2, तो हम इक्वल पे क्या लिख देते हैं +2 लिख देते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है उसको इक्वल में लिखा जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, तो बताओ यहाँ पर क्या बचा 2Mn -4 इक्वल टू क्या +2, राइट जाएगा -4 तो +6 हो जाएगा, तो 2Mn +6 है ना, 2 को राइट में लेके जाओगे अपॉन में जाएगा, तो Mn +6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बच्चों, Mn इक्वल टू क्या आ जाता है +3, क्या आ जाता है +3, Mn इक्वल टू क्या जाएगा +3। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज की +3 आ गई। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट नेमिंग करते हुए चलते हैं, जल्दी से बताइए। टेट्रा नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं क्या 3। फिर यहां पर म्यू डाई इमिडो, 2 बार है ना, 2 बार सेम लिगेंड है तो क्या लिख दिए म्यू डाई इमिडो। फिर लिगेंड का नाम बेटा क्या है टेट्रा कार्बोनिल, और फिर मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या 3, और लास्ट में क्या लगा दोगे बेटा आप आयन, क्योंकि क्या है यहाँ पर 2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे आयन। ठीक है भाई, तो नाम क्या हुआ टेट्रा कार्बोनिल मैग्नीज 3 म्यू डाई इमिडो, टेट्रा कार्बोनिल मैग्नीज 3 आयन। तो आज हमने पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड की IUPAC नेमिंग सीखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बारी बारी से डील करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।